पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और ईरान अमेरिका के बातचीत की खबरों के बीच एक बार फिर ईरान की विदेशों में फंसी अरबों डॉलर की संपत्तियों का मुद्दा चर्चा में आ गया है और बात यह भी है कि इस सूची में भारत का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ईरान के करीब 7 अरब डॉलर यानी लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लंबे समय से अटकी हुई है। ये रकम मुख्य रूप से भारत द्वारा ईरान से खरीदे गए कच्चे तेल के भुगतान से जुड़ी बताई जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत में ईरान का इतना पैसा क्यों फंसा हुआ है और ये मामला शुरू कैसे हुआ। इसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए। इन प्रतिबंधों का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन देशों पर भी पड़ा जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे थे। उस समय भारत ईरान से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल था। अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने के बाद भारतीय कंपनियों और बैंकों के लिए ईरान को भुगतान करना बेहद मुश्किल हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार का अधिकांश हिस्सा अमेरिकी डॉलर में होता है और वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था पर अमेरिका का बड़ा प्रभाव है। ऐसे में अगर कोई बैंक प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क से बाहर किया जा सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय बैंकों ने ईरान को भुगतान रोक दिया था और धीरे धीरे अरबों डॉलर की राशि अटक गई। हालांकि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां ईरान का पैसा फंसा हुआ है। चीन, इराक, जापान, कतर और कई अन्य देशों में भी ईरान की बड़ी रकम अटकी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में सबसे ज्यादा राशि फंसी हुई है। वहीं दक्षिण कोरिया में अटकी रकम को रिलीज करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन बदलते भू राजनीतिक हालात और नए प्रतिबंधों के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ईरान का दावा है कि दुनिया भर में उसकी करीब 100 अरब डॉलर की संपत्ति विभिन्न देशों में फंसी हुई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस आंकड़े को इससे कम मानते हैं। ईरान के लिए पैसा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई वर्षों से आर्थिक प्रतिबंधों और वित्तीय दबाव का सामना कर रहे देश को अगर ये रकम वापस मिलती है तो उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिल सकती है। इससे सरकारी खर्चों को सहारा मिलेगा, घरेलू बाजार में नकदी बढ़ेगी और विदेशी व्यापार को भी नई गति मिल सकती है। यही वजह है कि ईरान लगातार विभिन्न देशों के साथ बातचीत कर अपनी फंसी हुई संपत्तियों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और ईरान के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ये मुद्दा दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला सीधे तौर पर भारत की गलती नहीं है, क्योंकि भुगतान रुकने की मुख्य वजह अमेरिकी प्रतिबंध रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगी जिससे वर्षों से अटकी ये अरबों डॉलर की रकम आखिरकार ईरान तक पहुंच सके। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।